लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, एसएसटी वालों को बहुत ज्यादा फायदा है। 60 क्वेश्चन तो आएंगे, इसलिए एसएसटी के विषय में भी कई जीके के क्वेश्चन आएंगे। और सिलेबस इस बार बड़ा लेंथी नहीं होगा, जहां तक मेरी बात हुई है। वो कह रहे हैं कि सिलेबस अच्छा है, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा है, और अच्छा बता रही है उनका। अभी तक आएगा तो पता चलेगा। कई लोगों से मेरी बात हुई, कह रहे अच्छा होगा। सिलेबस को लेकर बहुत लंबी चर्चा होगी, लेकिन जो भी स्थिति होगी मैं आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि कॉपी पेस्ट करने वाले बहुत आ जाएंगे। पता है, पूरा प्रेशर हमने बनाया, धरना प्रदर्शन हमने किया जयपुर से बीकानेर की। अब कोई वो होंगे ना खबरी, वो पता करेंगे किसी एलडीसी को, पैसा बता देना, वो कहेगा आज जा रही हो, फिर बिग ब्रेकिंग न्यूज, सिलेबस आज जा रही हो, हमारा संघर्ष हुआ कामयाब। अरे बेवकूफ, तू घर छुपा बैठा था तब जब हम बीकानेर प्रदर्शन करे, वहां बैठे थे, या मंत्री जी के चक्कर काट रहे थे, बोर्ड चक्कर काट रहे थे, तब तो घर बैठे थे। आपने आके बैठा बिग ब्रेकिंग। और जो लोग है ना, सबसे पहले, हाँ यार भाई सबसे पहले न्यूज दी है भाइयों, महोदय जी को बोल दिया। मुझे फिर कार्यालय आया तो मुझे विशेष शिक्षा वाले मिले, उधर वो सूची जारी करवाने वाले। मैंने कहा यार निदेशक जी सुन नहीं रहे, अब तो बीकानेर जाना पड़ेगा। ऐलान किया। फिर जयपुर से मैं निकला एक दिन पहले और बीकानेर पहुंचा। और वहां भी बीकानेर पूछा तो वहां भी मंत्री जी ने हेल्प की। उन्होंने निदेशक जी को बोल दिया कि इनकी मीटिंग में निस्तारण करिए, ये लोग यहाँ बैठ जाएंगे धरने पे। हम गए वहां, धरना किया, प्रदर्शन किया, वहां बैठे। जब निदेशक जी से मुलाकात हुई, निदेशक जी ने कहा कि हमारे पास मैसेज था, आप लोग आओगे। मैंने एक दिन पहले ही बीकानेर से टीम जयपुर भेज दी है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर हमारे सामने डिप्टी जो डायरेक्टर थे, उनको कहा कि आप उनको फोन करिए जो बीकानेर से जयपुर गए, उनको कहिए कि जब तक सिलेबस का काम नहीं हो वो बीकानेर नहीं आए। हमारे सामने जो हम कम से कम 5-6 लोग हमारे डेलीगेशन पुलिस वाले वहां मौजूद थे। मैंने कहा यार तो निदेशक जी फोरम में है, बोल रहे हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, वो नहीं आए तो हमारा सिलेबस जारी होना चाहिए, विस्तृत सिलेबस हमारे सामने, क्योंकि उनको पता ही है यहां से नहीं जाएंगे, बोला उन्होंने। और सोमवार को ही जब हमारी जो बात हो रही थी, और उन्होंने कहा कि हम लोग अभी ही अधिनश बोर्ड जा रहे हैं, जब हमारी वार्ता हो रही थी, और अधिनश बोर्ड सोमवार को पहुंच गए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार तक काम चला आपके विस्तृत सिलेबस को लेकर काम चला। और अब कल शाम को अधिकतर सारा काम हो गया था। जब मैं सुबह 3 तारीख को जब चेयरमैन साहब से मिला, क्योंकि वहां ऑडिटोरियम में जो कृषि युवा संवाद कार्यक्रम था, मैं वहां गया था। मैंने कहा चेयरमैन साहब से मुलाकात कर लेता हूँ। चेयरमैन साहब ने कहा कि 99% आज सिलेबस हमारी तरफ से सिलेबस जारी हो जाएगा। मैंने आप लोगों को कहा कि चेयरमैन साहब से मिलाऊं और लगभग सिलेबस जारी हो जाएगा। अब समस्या यह आई कि वहां 3 दिन से टीम तो आ रही थी, उनको जो बोर्ड की तरफ से टीम भी थी, कुछ विषय के विशेषज्ञ भी आ रहे थे। लेवल प्रथम का हो चुका था, लगभग पूरा तैयार हो गया। लेवल प्रथम सेकंड में विषय अनुसार तैयार हो रहा था। बोर्ड की तरफ से जितनी हेल्प थी वो कर दी। लेकिन समस्या आई कि जो सिंधी का और पंजाबी का, मुझे ये भी पता है सिंधी और पंजाबी का, और जो सिंधी और पंजाबी तो और भी विषय हैं उनका, उन्होंने और जिलों से जो इस भाषा के अच्छे ज्ञाता है उनसे ये विस्तृत सिलेबस तैयार करवाया था। उन्होंने कहा कि पहले यह था कि यहाँ के विशेषज्ञ तैयार कर देंगे, लेकिन वो नहीं आ पाए। अब नहीं आ पाए तो उन्होंने अन्य जिलों में वो विस्तृत सिलेबस के लिए तैयार करवाए, उनको भेजा गया। उन्होंने कहा वो टीम वापस लौट चुकी है। और मैं आपको अच्छी बात बता दूं कि अन्य जिलों में जैसे गंगानगर से आपने पंजाबी का करवाया, ठीक है, सिंधी का करवाया, तो वो विस्तृत सिलेबस जो उनको तैयार करने के लिए दिया गया था वो भी बीकानेर आज रिपोर्ट वो भी चली गई है। अब आप कह रहे हैं कि यार कल जारी क्यों नहीं हुआ? भैया ये क्या आ गया, ये पीछे ये कहां से चालू हो गया? इससे बोले सिलेबस जारी क्यों नहीं हुआ, आज जारी होने वाला था। अरे भाई अचानक दिक्कत, आप सवाल उठाओगे नहीं ये तो सिलेबस खराब आ गया, ये गड़बड़ी। यार वो देखते हैं, अब उसको कल पुटअप करेंगे, उसको एक बार जांचेंगे, देखेंगे। जारी करने से पहले जिम्मेदारी उनकी बनती है, वो उसके बाद जारी करें। अब कह रहे हैं कि कब जारी होगा? भैया इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। जयपुर से बीकानेर भी गया हूँ, वहां लड़ा हूँ, बैठा हूँ, मंत्री के कितने चक्कर काटा हूँ, आपका कितना स्तर कम करवाया, जीके जोड़ा एसीएस के चक्कर काटा है, कल चेयरमैन से मिला हूँ। और अब मेरी लगातार निदेशक मोदी जी कह रहे कि भाई जी आप इतना फोन क्यों करते हो, क्यों परेशान करते हो? नाराज चल गए, वो नाराज हो गए मेरे से कि हम जारी कर रहे हैं, इतना प्रेशर मत बनाओ। लेकिन फिर भी निदेशक जी ने हमारे सामने ही बोला कि आप
जयपुर से बीकानेर तभी आना जब काम होने उनका काम हो गया तब गए, क्योंकि वो सिंधी और जो पंजाबी वाला मामला था वो अन्य जिलों से कराया, यहाँ विशेषज्ञ नहीं मिल पाया, वहां से उन्होंने करवाया और वो उनके बीकानेर पहुंच चुके हैं, वो भी जो और विषय जो रह गए थे उनका पहुंच चुके हैं। अब एक बार उसको जांचेंगे क्योंकि कोई भी गड़बड़ी ना हो, और फिर वो वहां से बीकानेर निदेशालय से आपके विस्तृत सिलेबस जारी होगा। अब कब जारी होगा भैया, अब 1-2 दिन मान लीजिए कल परसों में हो जाए, और कल परसों में नहीं है तो सोमवार मंगलवार तक तो आपने इतने महीने इंतजार कर लिया। आप बताइए, हम 1 तारीख को पूछे और 1 तारीख को हम जाके बैठ गए तो 1, 2, 3 और 4 दिन है ना, 4 दिन हुए ना, 4 दिन और लग जाए मान लो मैं आशा है कि कल मान लो जांच करके पुटअप हो गए तो 1-2 दिन में जारी कर दे, नहीं करे तो सोमवार मंगलवार बुधवार तक भी चले, अगले वीक तक भी चले जाए। यार हमने देखो, आप बताइए कि हम वहां जाके प्रेशर बना रहे हैं, तो आप जो साथी गए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उस जो साथी गए 5-6 लोग पूछे थे सिलेबस वाले, वो सूची जारी करवाने में सबसे ज्यादा थे, कुछ 10-15-20 लोग थे वो विषय शिक्षा वाले, इसलिए वो भीड़ हो गई, नहीं आए। फिर भी प्राथमिक आप मांग रखी और आप परिणाम मिलने वाले वो भी आप लोगों से संघर्ष। इतनी स्टोरी आप इसलिए बता रहा हूँ, कुछ सवाल उठाते कब आएगा कब आएगा, आपने कहा आ जाएगा, आपने कहा फिर क्यों नहीं आए। अरे भाई परिस्थितियां बदल गई, विशेषज्ञ नहीं मिला तो उन्होंने दूसरे जिले से बना दिया, 1 दिन लेट हो गया, 2 दिन लेट हो गया, आपने इतने महीने इंतजार किए, 2-4 दिन इंतजार नहीं कर सकते आप। कभी घर से निकल के चक्कर काटना मंत्री जी का, कभी निदेशालय चक्कर काटना और वहाँ एसीएस शिक्षा आप जाना मिलना, फिर पता चलेगा कि कहाँ कितनी देर खड़ा देना पड़ता है, मिलना पड़ता है, क्या क्या इंतजार करना, कितना भागना पड़ता, तब एहसास होगा। इतनी भाग दौड़ के बाद ये काम हो पाया, तो कम से कम संयम रखिए। दुख इसलिए होता है कमेंट करते नहीं आपने झूठ बोला, अरे झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ यार, जो मैं कहता हूँ ना वो चीजें आप पता कर लिया करो जाके। ये वीडियो होता है ना, उसको ले साहब ये उपेन यादव ये वीडियो में ये बोल रहा है, ये रिकॉर्ड होता है, ये ऑनलाइन रहता है, आपको पता है। इसलिए आप थोड़ा सा संयम रखिए। इस वीक में पूरी संभावना नहीं हो तो अगले वीक में, क्योंकि मान लो कोई अब उन्होंने तैयार किया है, जारी कर रहे हैं, तो शायद उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं हो, कुछ गलतियां ना हो, तो वो जांच करवा रहे हैं, उसमें 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी ले लेते हो, तो इसलिए भोखला अपने जैसे घबराना नहीं चाहिए, क्या हुआ क्यों नहीं आया, तो थोड़ा सा आप संयम रखना। आप टीचर बनने जा रहे हैं, आपसे मैं निवेदन है संयम रखो। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, एसएसटी वालों को बहुत ज्यादा फायदा है, 60 क्वेश्चन तो आएंगे, इसलिए एसएसटी के विषय में भी कई जीके के क्वेश्चन आएंगे, और सिलेबस इस बार बड़ा लेंथी नहीं होगा, जहां तक मेरी बात हुई है। वो कह रहे हैं कि सिलेबस अच्छा है, ज्यादा बड़ा नहीं छोटा है, और अच्छा बता रही है उनका। अभी तक आएगा तो पता चलेगा, कई लोगों से मेरी बात हुई, कह रहे अच्छा होगा। सिलेबस को लेकर बहुत लंबी चर्चा हो गई।